चलिए 12 के चैप्टर हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स को रिवाइज करते हैं। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर का नाम है, जिसका तात्पर्य क्या है पहले वो समझें। हैलो एल्केन्स मतलब एल्केन किसे कहते हैं? कार्बन के सीधे श्रृंखला या शाखित श्रृंखला का वह यौगिक, वह अणु जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन तो होंगे ही, कार्बन के 4 बॉन्ड को पूरा करते हुए। अब इस पर हैलोजन लगा हो तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। एरोमेटिक संरचना, जैसे कि 12 के सिलेबस के अनुसार केवल बेंजीन पढ़ना है, एरोमेटिक संरचना पर हैलोजन लगे हों तो हैलो एरीन कहते हैं। तो हैलो एल्केन, हैलो एरीन। अब हैलोजन के जगह पर हम लोग 4 तत्व हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इनमें से कोई भी हो सकता है। अब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो की बात करें तो अगर फ्लोरो रहा तो उसका नाम फ्लोरो लगा के लिख देंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लिखा जा सकता है। हैलोजन की बात करें तो हैलोजन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन का बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन में उपयोग है। हैलो एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और हैलो एरीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अब रहा बात हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे सीखें, कैसे आसानी से निकाल लें, कितना जल्दी निकाल लें, तो इसका शॉर्ट ट्रिक वीडियो में है, चैनल में जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया हुआ है। तो sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अगर रिक्वायरमेंट होगा फिर से कहेंगे तो नोटिफिकेशन में दे देंगे, तो अगले क्लास में मैं बता दूंगा। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का यूज कहाँ है? तो क्लोरोक्विन है, मलेरिया में उपयोगी होता है, जो हैलोजन का यौगिक है। आयोडीन हैलोजन है जिसके कमी से घेगा होता है। क्लोरोफेनिकल ये भी हैलोजन का यौगिक है, टाइफाइड के उपचार में उपयोगी होता है। हैलो इथेन निश्चेतक के रूप में काम आता है, बेहोश करने के लिए। फ्लोरीन का यौगिक रक्त प्रतिस्थापी के रूप में काम आता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, ब्लड को बनाता है। तो अक्सर एनीमिया के पेशेंट को उस तरह की गोलियां दी जाती हैं कि ब्लड जल्दी बनाए। खैर, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स पढ़ने के दौरान हम लोग अब इसके वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। क्लासिफाई कैसे करें, इसको कैसे बांटा जाए, तो उस पर ध्यान देते हैं। हैलो एल्केन्स में अगर कार्बन के श्रृंखला में जितने कार्बन हो कोई मतलब नहीं बनता, हाइड्रोजन तो होंगे ही, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर हैलोजन आपको 1 दिखाई दे रहा हो तो इसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। मोनो हैलो एल्केन। हैलोजन 3 या 4 या 5 जो भी हो, आपको हैलोजन पे गौर करना। आप देखिए यहाँ पे हैलोजन यहाँ है तो मोनो हैलो एल्केन आपने कहा, यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 हैलोजन दिखाई दे रहा है तो मोनो हैलो एल्केन। अगर 2 हैलोजन दिखाई दे रहा है तो डाई हैलो एल्केन। ये हो सकता है कि यहाँ होता या नीचे ही होता, एक ही पे होता। दिखाई कितने दे रहे हैं? 2, तो डाई हैलो एल्केन्स हो गए। अगर हैलोजन की संख्या 3 होती है या 3 से अधिक 3 होती है, जैसे देखें 3 हैलोजन है, तो ट्राई हैलो एल्केन। अगर 3 से अधिक हैलोजन हैं तो टेट्रा पेंटा कहा जा सकता है, लेकिन अक्सर पॉली का उपयोग किया जाता है, पॉली हैलो एल्केन। तो ये जो हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन है ये संख्या के आधार पर है। कितने संख्या हैं, संख्या के आधार पर बांट दिया गया। मोनो, डाई, ट्राई बांट सकते हैं इसको। इसी तरह एरोमेटिक संरचना को भी बांट सकते हैं। जैसे देखिए ये एरोमेटिक संरचना है, इस पर कितने हैलोजन हैं? 1, तो मोनो हैलो एरीन। 2 लग गया डाई हैलो एरीन। 3 लग गया ट्राई हैलो एरीन। 3 से अधिक हुआ पॉली हैलो एरीन्स। अब कौन सा हैलोजन लगा है इसके आधार पर इसका नाम अलग अलग हो जाएगा।
अगला देखेंगे बॉन्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन, आबंध के आधार पर कैसे बांटा जाता है। तो आबंध के आधार पर बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। तो सबसे बड़ा चीज ये ध्यान देना होगा कि हैलोजन लगे कहाँ हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लग गया हैलोजन, हो सकता है इसी कार्बन पर ऊपर होता या नीचे होता, लेकिन हैलोजन लगा किस कार्बन पर, इस कार्बन पे है। अब जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है, यह कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी हैलो एल्केन्स कहते हैं, प्राइमरी हैलो एल्केन। 1 डिग्री से संकेतित करते हैं इसको। लेकिन जिस कार्बन पर हैलोजन हो वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी होता है। अब देखिए, इधर अगर कार्बन हम बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं तो इससे कोई बहस नहीं है। हैलोजन किस कार्बन पर है ये ध्यान देना है। हैलोजन इस कार्बन पर है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, मात्र 2 से। इसकी बात करेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से तो मात्र 2 ही कार्बन जुड़े हैं, तो ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी। 2 डिग्री जिसे संकेतित भाषा में करते हैं, 2 डिग्री। तीसरा, अगर हैलोजन की बात करें, अब इसी को बना देते हैं हम। अगर हैलोजन यहाँ होता और यहाँ पे कार्बन होता तो जिस कार्बन पर हैलोजन है, यह कार्बन तो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे 3 डिग्री कहते हैं, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बन जाएगा। एक सामान्य पद्धति में और तरीका है बांटने का कि कार्बन जितने भी हों कोई बात नहीं, अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं, जेम डाई हैलाइड। और 2 नज़दीकी कार्बन पर हैलोजन हो, जैसे यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, तो इसे कहते हैं विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। हालांकि इसका प्रॉपर नाम कुछ और होगा, लेकिन एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो तो जेम। अब ये हो सकता है कि ये दोनों हैलोजन बीच वाले पे ही होता तो भी जेम डाई हैलाइड होता, ये दोनों इधर से ही होता दोनों पे तो विस डाई हैलाइड होता। लेकिन ये सोचिएगा कि इसे विस कह दें, एक यहाँ हैलोजन और एक यहाँ है, देखिए एक कार्बन का गैप हो गया, तो ये विस डाई हैलाइड नहीं है। 2 लगातार कार्बन पर होगा तो विस डाई हैलाइड होगा, 2 नज़दीकी कार्बन पर होगा तो जेम डाई हैलाइड होगा। इसके बाद आता है नाम लिखने की बारी। तो नाम कैसे लिखते हैं, तो नोमेनक्लेचर भी आपके चैनल में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन चैप्टर है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कार्बन के संख्या के आधार पर इसे तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट गिन सकते हैं। 1 कार्बन का मिथ, 2 कार्बन का इथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट, 5 का पेंट होगा। अब इसमें देखना क्या है, IUPAC सिस्टम के अनुसार अगर जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है तो जहाँ लगा है, जहाँ से नज़दीक पड़ता है वहाँ से कार्बन को गिनते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, इधर से गिनने पे 2 नंबर पे जाएगा, तो गिनती हमारी इधर से होगी। 1 पर क्या लगा है, फ्लोरो, 1 फ्लोरो और 2 कार्बन का इथेन। अब समान समूह लगे होते और संख्या अधिक होती, जैसे देख लीजिए 2 क्लोरो लगे हैं, दोनों 1 पर ही हैं, तो 2 बार 1 लिखना पड़ेगा। गिनती कहाँ से करना है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। अब यहाँ से गिनना शुरू किए तो दोनों 1 पर है, 1 1, 2 का डाई, 3 का ट्राई, डाई क्लोरो इथेन। अगर एगो 1 पर होता, एगो 2 पर होता, चाहे जहाँ होता, एक पहले कार्बन पर एक दूसरे कार्बन पर, तो इसे बोलते 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ये संख्या बताता है कि क्लोरो कहाँ पे लगे हैं, 1 पर, 2 पर, या दोनों 1 पर, 5 पर, 3 पर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि कार्बन की गिनती लंबी हो जाती है, जैसे यहाँ है, अभी 5 कार्बन का पेंटेन होगा, अब पेंटेन के ऊपर 2 अन्य फंक्शनल ग्रुप लगे हों, जैसे यहाँ देख लीजिए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देके गिनेंगे। इधर से गिनती करेंगे, कार्बन हो गए 1 2 3 4 5। सबसे पहले उसको लिखना होगा जो ABCD में पहले आता हो। तो ABCD में पहले कौन आएगा, ब्रोमो,
ब्रोमो बी से लिखते हैं, क्लोरो सी से लिखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो को। कितने नंबर पर है? 3 पर। कितने ब्रोमो है? 1। तो 3 ब्रोमो 2,3 डाई क्लोरो। अब तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं छूट रहा, 5 कार्बन का पेंटेन। हाँ, जितने हैंड्स खाली हैं उस पर हाइड्रोजन होंगे, खाली नहीं छोड़ा जाता है, उसे हाइड्रोजन से फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है कि कार्बन की संख्या 5 ही हो और कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप भी लगे हों। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दें कि चैनल में लिंक में जाएंगे, वीडियो को सर्च करेंगे तो वीडियो में नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया हुआ है, वहाँ से नोमेनक्लेचर सीख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट भी मिल जाएगा। अगर फिर भी त्रुटि नज़र आती है आपको तो कहेंगे तो मैं फिर पढ़ा दूंगा। NH2 लगा दिए, Br लगा दिए, Cl लगा दिए, NO2 लगा दिए, एक और Br लगा दिए भाई। अब लिखने का नाम शुरू करते हैं। तो अब गिनती कहाँ से करें? तो गिनती इधर से करना होगा। इधर से गिनती करेंगे, चूंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ABCD के अनुसार किसका नाम पहले लिखना होगा? जो ABCD में पहले आता है तो सबसे पहले कौन आएगा? एमिनो। 3 पर है, 3 एमिनो। अब ब्रोमो की बारी आती है, B से लिखते हैं। 2 पर है 2,2 डाई ब्रोमो। अब किसको लिखें? देखिए, एक पर क्लोरो भी है और एक पर नाइट्रो भी है। तो पहले तो ABCD में क्लोरो आएगा, 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, सब लिख दिए। अब 5 कार्बन का पेंटेन लिख सकते हैं, आराम से नाम बना सकते हैं इसका। आगे है कि अगर एरोमेटिक हो तो क्या करें, और इसी एलिफेटिक में कार्बन जुड़े हो तो क्या करें। जैसे यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ CH3 लगा हुआ है, कोई बात नहीं, इधर Cl लगा हुआ है, इधर NO2 लगा हुआ है। तो गिनती तो फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देके करेंगे तो यहाँ से गिन लेंगे। अब ये एक कार्बन वाले को मिथाइल बोलते हैं। एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम है, 1 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर कितने हैं? 3। एक बॉन्ड से नीचे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन का इथाइल, 1 कार्बन का मिथाइल, 3 का प्रोपाइल। तो इसका नाम हो गया मिथाइल। मिथाइल किससे लिखते हैं? M से, और क्लोरो C से, नाइट्रो N से। ABCD में M पहले आता है, N बाद में आता है। तो सबसे पहले इधर से गिनने के बाद किसे लिखेंगे? क्लोरो को। 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 नाइट्रो, सब कुछ लिख दिया, आपको छूटा नहीं। 4 कार्बन का ब्यूटेन लिख देंगे, बन जाएगा। ऐसे आप अपने से भी कार्बन को खींच के उस पर फंक्शनल ग्रुप लगा कर नाम लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत होगा तो बताएंगे। एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में आ जाइए, ये बेंजीन है, इस पर सब पर बाहर एक हाइड्रोजन होते हैं, तो कहीं लगाएंगे तो वही एक है, अन्यथा आप ऊपर से ही लगाना शुरू करें। तो अगर Cl लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन, Br लगा दिया ब्रोमोबेंजीन, हो सकता है 2-2 क्लोरो लग जाएं। कहाँ लगे भाई? तो जहाँ नज़दीक पड़े वहाँ से गिनिए। 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। हो सकता है कि एक पर ब्रोमो लगा दें, एक पर क्लोरो लगा दें, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। देखिए गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन लिख सकते हैं नाम। तो आज नाम लिखना और वर्गीकरण देख लिए। अगले क्लास में मैं आपको बनाने का विधि बताऊंगा। ठीक है, फिर कल।